नमस्कार दोस्तों, मिलिए अरविंद भारती से, जिन्होंने 31 साल की छोटी उम्र में आत्महत्या कर ली। उनकी पति रिचा ने उनके ऊपर फॉल्स 498A का केस डाला था। अरविंद को 8 साल लग गए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। कोर्ट ने उन्हें बरी किया, लेकिन रिचा ने फिर से उनके ऊपर झूठे बलात्कार का आरोप लगा दिया। झूठे बलात्कार के आरोप से वो बिल्कुल टूट गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिचा ने कॉल करके कहा कि उनके साथ उनके पति ने बलात्कार किया है। उसके बाद पुलिस अरविंद को पकड़ के ले गई। किसी ने अरविंद की एक बात भी नहीं सुनी। ना रिचा का कोई भी मेडिकल चेकअप हुआ। सिर्फ रिचा ने जो कह दिया उस पर विश्वास कर लिया गया और पति को जेल कर दी गई। जेल में अरविंद बिल्कुल टूट चुके थे। अपनी बेगुनाही तो वो साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। 13 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है अरविंद भारती ने। बहुत ही दुखद है ये। मरने से पहले अरविंद के आखिरी शब्द, कानून केवल महिला के लिए है, पुरुष जन्मजात अपराधी है। पुलिस, अदालत एक महिला के आगे विकलांग है। कई ऐसे सवाल हैं जो हम पुलिस तंत्र से पूछेंगे, जो हम ये पूछेंगे कि क्यों इंसाफ में इस तरह से बांट दिया गया है कि पुरुषों के लिए कुछ और, महिलाओं के लिए कुछ और। क्या हमारा पुलिस तंत्र इतना असंवेदनशील हो गया है कि एक फरियादी की बात को भी ना सुना जाए? क्या एक महिला की शिकायत को पुलिस की शिकायत से पहले सुन लिया जाता है? यही कई ऐसे सवाल हैं जो अरविंद आज अपनी मौत के बाद पूछ रहा है। न्याय चाहता है वो। अरविंद की पत्नी ने उसे प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। उसके बाद अरविंद पर रेप का केस लगा दिया गया। 15 दिन उसे जेल में रखा गया और अरविंद मानसिक तौर पर इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने मौत को गले लगा लिया। क्या पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो आज अरविंद हमारे बीच होता। अरविंद की माताजी हमारे साथ हैं, अरविंद के पिताजी हमारे साथ हैं और अरविंद के भाई विपिन भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहान जी भी हैं। बहुत ही संवेदनशील मामला है। किस तरह से मैं शुरुआत करूं, मेरे लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। माताजी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है, अरविंद जिसने मौत से पहले तक पुलिस से ये गुहार लगाई कि उसकी पत्नी उसे परेशान कर रही है, पुलिस ने नहीं सुनी एक भी। अगर पुलिस ने सुनी होती तो आपको लगता है कि आज अरविंद आपके पास होता? पुलिस ने कभी भी नहीं सुनी हमारी। उल्टा ही मतलब अरविंद को मारा जाता था और उसको अरेस्ट करके उसको पुलिस पीटती थी। जी हाँ। अरविंद के पिताजी भी हमारे साथ हैं। जी माता जी, आप अपनी बात पूरी करें। इन्हें जी देखो, शादी करी, अपने आप ही किडनैप करा मेरे बच्चे को और जबरदस्त शादी करी अपनी फैमिली का। इसने लेके गई, मेरी मौसी है, मेरा मामा है, मेरा बाप है, मेरी माँ, और बस फिर फोटो दिखाती थी कि मेरा पति है ये और मेरा पति है। फिर उसे पति मानती भी नहीं थी। फिर उसके साथ ना बुरा बर्ताव करती थी। चल तू ही खाना बना, तू ही कर। और उसे फिर कभी वो पुलिस थाने में रिपोर्ट करी और कभी उसे अरेस्ट करवा देती थी। ये देखो, कम से कम 9 साल की कहानी है। 1 साल पहले इसका हुआ तलाक। इसने कम से कम 20 बार इसे पुलिस से पिटवाया, अरेस्ट करवाती थी, पिटवाती थी। फिर हमने कही, बेटा तेरी चल नहीं रही, अब तू कैसे चलेगी, तेरे 9 साल इंतजार हो गए करते करते, अब तू इससे ना तू डिवोर्स का डाल दे। फिर ऐसे उन्होंने हमारे कहने से डिवोर्स का डाल दिया। फिर ये हमने 6 लाख में कोर्ट ने कहा कि 6 लाख में। इसकी एक छोटी बच्ची थी, पहले छोटी थी तो 3000 बोल दिए
कोर्ट ने कि भाई खर्चा दो बच्चे का, हम 3,000 देते रहे। फिर बच्ची बड़ी हुई, स्कूल जा रही है, डबल पैसा करो, फिर 6,000 देने लगे। पूरे हमने 9 साल 6,000 दिए। फिर जी कोर्ट ने कहा कि 6 लाख बच्ची का दो और डिवोर्स ले लो। जो कोर्ट ने कहा, हमने इसे 6 लाख दिए, डिवोर्स होगा इसका 2 नवंबर को डिवोर्स होगा था जी 2017 में जी 16 में जी 16 में अरविंद डिवोर्स जी हुआ था पिताजी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए किस तरह से अरविंद को परेशान किया गया, कि क्या आप लोगों के साथ ये रही थी कभी? जी 2008 में ये लड़की, इसने रेप का केस पे इसको डरा करके रेप का केस लगा दूंगी, डरा करके शादी की। हम इसमें कोई रोल नहीं हुई है। हमारे पे भी रेप का केस इसने पुलिस में रिपोर्ट करी और फिर 498 का इसने वो भी डाला, वो भी हमारे फेवर में गया, अरविंद के फेवर में गया। लेकिन उसके बाद फिर ये डिवोर्स भी हो गया 2 जून को। उसके बाद भी ये इसको तंग करती रही। घर से, मंदिर से, यमुना विहार में मंदिर है हनुमान का, वहाँ से घसीट करके, एक इसके साथ दाढ़ी वाला था, कोई 50 साल की उम्र का, 50-55 का, वो दोनों इसको घर में खींच के, अपने घर में खींच के ले गए। और वहाँ पर से जब मुझे भी, हमें भी टेलीफोन करा अरविंद ने कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ ले आए हैं। हम भी गए थाने और वहाँ से इसने भी टेलीफोन कर दिया कि रेप किया है। वहाँ जा कर के हमारी कुछ नहीं सुनी गई कि ये यहाँ से मंदिर से, यहाँ से लेकर आए हैं, खींच के लेकर आए हैं। लेकिन पुलिस ने, और वहाँ पर राजपाल आईओ था, उसने उसको रात भर बांध करके वहाँ पर रखा बुरी तरह से कि उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। इतनी बुरी तरह से उस मेज से बांध कर रखा था, रात भर बांध कर रखा। हमारी उन्होंने बिल्कुल, हमने बहुत कोशिश की लड़की से संपर्क करने की, जो अरविंद की पत्नी हुआ करती थी, उनसे संपर्क करने की। उनका किसी भी नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, सारे नंबर वो बंद करके बैठी हैं। साथ हैं बरखा जी, अरविंद को इंसाफ दिलाना होगा, भले ही उसकी मौत के बाद अगर वक्त रहते हमारा पुलिस तंत्र मजबूत होता, अगर गंभीरता से इस मामले को सुना होता, तो आज अरविंद हमारे बीच होता। बिल्कुल, आज अरविंद हमारे बीच में होता अगर हम थोड़े भी इस बात को समझ सकते कि पुरुष भी प्रताड़ित होता है और हमें दोनों वर्ग चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को सुरक्षा चाहिए। अरविंद ने 24 घंटे पहले ही पुलिस के पास ये अपना सुसाइड नोट पहुंचा दिया गया था और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। आपको ये भी जान के बहुत हैरानगी होगी कि 8 दिन लग गए पुलिस को इस एफआईआर को सिर्फ रजिस्टर करने में। अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है जी। और यही अगर हम वाइस वर्सा करते, कहीं लड़की अगर आत्महत्या कर लेती तो पूरे परिवार को उठा करके जेल में डाल दिया जाता, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, विदाउट एनी क्वेश्चन सबको उठा के ले आया जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि महीने से भी ऊपर हो गया है जी, और अभी तक कुछ भी नहीं जी। कहा जाता है कि इंसाफ अंधा होता है, वो महिला पुरुष नहीं देखता है, क्योंकि इंसाफ सबके लिए समान होता है। फिर यहाँ पर ये भेदभाव क्यों, पुलिस ने क्यों सतर्कता नहीं दिखाई? यही कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आगे तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या कह सकते हैं, हम तो शुरू से पुलिस का यही रवैया देखते आ रहे हैं कि हमें तो कोई सुनता है ही नहीं। हालम यह है कि आज की डेट में हम गुंडे बदमाश से डर नहीं, हमें तो पुलिस वालों से ज़्यादा डर लगता है। ऐसा हाल हमारा हो रखा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मैं उन लोग के पास गया हूँ। जिस बारे में अभी मेरे पापा बता रहे थे कि जब मेरे भाई को टेबल से बांध के रखा हुआ था, मैं बहुत रोया, गिड़ गया उस पुलिस वाले के सामने कि ये भागेगा नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है, आप खोल दो उसे। नहीं खोला उसने मेरे भाई को। मैडम, मैंने सुना है कानून बोलता है कि 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा बिहेव करोगे किसी साथ तो क्या करेगा? एक माँ को ऐसे वक्त में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, शब्द भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एक माँ का दर्द क्या होता है वो शायद एक माँ ही समझ सकती है, जिसने अपने 34 साल के युवा बेटे को खो दिया है, वो भी एक लड़की के चलते, वो भी पुलिस की ये जो ढीली
कार्यप्रणाली है उसके चलते। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जो अब बेटा उससे मिलकर जाता होगा, जो बेटा उससे सलाह लेता होगा। आज वो बेटा उसके पास नहीं है। सिर्फ एक लड़की वजह बनी है उसकी मौत की, सिर्फ ये पुलिस तंत्र वजह बना है उसकी मौत का। माताजी, देश आपको सुन रहा है, एक माँ के दर्द को देश सुन रहा है, और मैं चाहूंगी कि ये हमारा पुलिस तंत्र भी सुने, और वो भी कम से कम इन मामलों में संवेदनशील हो, और कम से कम ऐसे मामलों में इंसाफ दिला सके। माताजी, आप बताइए अरविंद के बारे में, शादी की जानकारी आपको दी थी, वो लड़की से कभी आपको मिलवाया था, किस तरह का उसका व्यवहार रहता था आपसे? मेरे से कभी नहीं उसने मिलवाया। कभी आप नहीं मिली? मैं तो कभी कहती भी थी, मैं कहती थी बेटा मौका मेरे को भी तो दिखा दे उसको, उसके घर को। कहता नहीं मम्मी नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। वो सीधा ये कहता था। मौका क्यों, तो बस मना करता था। आपको लगता था कोई दबाव में है वो? हम ये तो दबाव में थे, मुझे लगता नहीं था, लेकिन वही लड़की इसे दबा कर रखती थी बहुत ज्यादा। तो उसे डर लगता था कि कोई माँ पे ना कोई परेशानी डाल दे ये लड़की उसको। जी, अरविंद के पिताजी भी हमारे साथ हैं। क्या मंशा आपको लगता है उसकी रही होगी? इस तरह से परेशान किया जा रहा था अरविंद को ही, पूरे परिवार को, आप लोगों को, सभी को परेशान कर रही थी वो? उसकी मंशा पैसे पर थी जी। जी। उसको ना उसे हस्बैंड चाहिए था, उसे सिर्फ पैसे चाहिए था। पैसे के लिए सब कुछ काम करती थी वो, और कुछ नहीं था उसका। जब वहाँ से पहली दफ़े उसको वहाँ निकाल कर लाए हम, तो वहाँ उसको टॉर्चर कर रखा था। 4 दिन तक उसको कमरे में बंद रखा, नंगा करके रखा हुआ था, नंगा करके। पुलिस ने हमारी पुलिस ने नहीं सुनी, और उसने टेलीफोन कर दिया कि रेप किया है। वो पुलिस ने रेप का केस लगा करके हमारे बच्चे को जेल भिजवा दिया। जबकि कंप्लेंट हम कर रहे हैं, हमारा लड़का कर रहा है कि मुझे ऐसे ही यहाँ पे ले आए हैं, ज़बरदस्ती खींच के ले गए वहाँ से, और वहाँ पर फिर 4 दिन के बंद कर रखा है। हम कह रहे हैं कि हम पुलिस के थ्रू निकलवा के ले आए, कंप्लेंट करके 100 नंबर पर कंप्लेंट करी, वहाँ से पुलिस के थ्रू निकलवा के ले आए। 4 दिन तक कमरे में बंद रखा, उसको नंगा करके बंद रखा, लेकिन पुलिस ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, और उसने रेप का कह दिया कि रेप करा है, तो रेप के केस में उल्टा हमारे लड़के पे केस लगा दिया। उसके बाद भी अब नौकरी कर रहा था, उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गई जी। और वहाँ से उसका बैग वैग छीन करके जी ले आई। अब वो फेटअप हो गया, उसको अब कोई उसे जीने का रास्ता नहीं दिख रहा था कि ये मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं। जी उस रात को फिर उस सारे नोट छोड़ करके गया। हम पुलिस में भी गए, जी। पुलिस को हमने 14 तारीख को दे दिया था, लेकिन पुलिस ने भी सिर्फ हमारी FIR नहीं लिखी या उसका बैग लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करी, बल्कि गमशुदा की रिपोर्ट हमारे से लिख करके दे दी। विपिन, क्राइम ब्रांच भी आप गए हैं, वहां से कोई आश्वासन मिला है? वो लोग कह रहे हैं कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहाँ क्राइम ब्रांच वाले भी सबूत को तो नहीं, उसने हामी भरी है कि ये बैग है या मैंने यहाँ फेंका है, लेकिन उसको ट्रेस आउट क्यों नहीं कर रहे? उनको चाहिए कि उसको ट्रेस आउट तो करें, सबूत को क्यों मिटाए जा रहे हैं? जी जी। विपिन, क्राइम ब्रांच का क्या कहना है? क्राइम ब्रांच से ये कहना है कि जब उनको क्राइम ब्रांच वालों ने बताया कि वो किसी नाले में फेंक करके आई है, जी, तो वो नाले से ट्रेस आउट क्यों नहीं करते? बरखा जी, क्या लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता किया है पुलिस ने? किस तरह का उसका बैकग्राउंड रहा है? क्या उसकी मंशा, क्या मकसद है जो इस तरह से परेशान कर रही है वो एक परिवार को? वो करेक्ट पुलिस लड़की थी। पुलिस वालों का तो साथ मैडम जी कुछ भी नहीं था। उन्होंने, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, उन्होंने 8 दिन तो एक FIR दर्ज करने में लगा दिए। एक FIR दर्ज करने में कितनी देर लगती है? 8 दिन। एक बंदा जो अपनी जान गंवा बैठा है, उसकी FIR, जिसने सुसाइड कर लिया मजबूर होके, जिसको हम बचा सकते थे, जिसको ये पुलिस वाले भी मिलकर बचा सकते थे, उनको इसकी सूचना थी, उसको 8 दिन लग गए इनको एक FIR लिखने में। उसके बावजूद भी ये अभी तक क्या कर पाए? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। जब इनसे मिलने गए थे तब भी इन्होंने सिर्फ ये बोला कि वो एक महिला हैं, हमें ऊपर तक सोचना पड़ेगा, ACP से बात करनी पड़ेगी, DCP से बात करनी पड़ेगी, उससे ऊपर बात करनी पड़ेगी, तब हम कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो एक महिला है।
एक पुरुष यहाँ मर गया है, एक सुसाइड नोट छोड़ के गया है और ये कह रही है सिर्फ बातें 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 और कितनी लंबी जी बातें बिल्कुल, करनी सुदर्शन है। न्यूज की भी यही कोशिश है और यही अपील है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अरविंद के मरने के बाद और जीते जी उनके माता पिता को कम से कम इंसाफ तो अब मिल सके।